अभी हमने रूरल लाइवलीहुड में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तुलसी की स्टोरी पढ़ी थी कि तुलसी कैसे लेबर करती थी और उसका हस्बैंड रमन, वो दोनों लेबर करके अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे और मनी अर्न कर रहे थे। नाउ हम एक और स्टोरी रीड करेंगे, दैट इज अबाउट शेखर। शेखर के बारे में है वो। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकर्स। शेखर की स्टोरी है यहाँ पे। शेखर क्या करता था, जो पैडी था मतलब जो धान था, चावल की खेती थी, वो उनके घर पर कैरी करके लेके जाते थे और उनकी जो फैमिली थी उन्होंने जस्ट हार्वेस्टिंग फिनिश की थी। मतलब उन्होंने जो चावल की जो हार्वेस्टिंग थी, कटाई की थी, वो पूरी कंप्लीट की थी और उनके पास खुद की बहुत ज़्यादा लैंड नहीं थी। सिर्फ उनके पास कितनी लैंड थी, 2 एकड़। उनके पास एक छोटी सी लैंड थी जो कितनी थी, 2 एकड़। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, और वो सारा वर्क खुद ही करते थे। एट टाइम्स especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their फील्ड। वो क्या करते थे कि उनको जब जरूरत होती थी तो वो अदर फार्मर्स की हेल्प लेते थे हार्वेस्टिंग करने के लिए और अदर फार्मर्स की वो खुद हेल्प करते थे। ऐसे वो मिलजुल कर काम करते थे। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, और जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, उनको फर्टिलाइजर और सीड्स देते थे लोन पर। लोन पर मतलब कि कुछ पैसे उधार करके वो उनको देते थे कि उनका पैसा वो बाद में चुका देंगे। To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. इसके लिए क्या होता था कि जब वो सीड्स और फर्टिलाइजर लेते थे तो लोन पर लेते थे, जिससे क्या होता था कि उनको जब पैडी ग्रो कर लेते थे उसके बाद वो उनको कम दाम पे बेचते थे। क्यों बेचना पड़ता था उनको कम दाम पे, कि मार्केट में बेचने जाएंगे तो उनको ज़्यादा दाम पे मिलेगा, लेकिन उन्होंने लोन लिया हुआ है, उनसे ये सब उधार लिया हुआ है, तो उनको वो कम दाम पे बेचना पड़ता था जिससे कि वो उनका लोन पे कर पाए। He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. और वो क्या करते थे, अपने लोगों को भेजते थे फार्मर्स को रिमाइंड करने के लिए कि आपने लोन लिया है तो लोन के बदले में वो उनको वापस दें, वो सारा जो पैडी है वो उसको सेल करें। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, और उनको लगभग कितना, मतलब शेखर है वो, उसको कितने बैग मिले, 60 बैग्स थे जो पैडी जो उनके ग्रो हुए थे। टोटल जो बैग्स थे वो कितने थे, 60 थे। नाउ आगे हम देखेंगे, सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। उसमें से क्या किया उन्होंने, कुछ तो सेटल डाउन, अपना लोन को सेटल डाउन करने के लिए सेल कर दिया। मतलब 60 में से उसने कुछ क्या किया, अपना लोन सेटल डाउन करने के लिए सेल कर दिया। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, और कुछ थे वो अपने घर में यूज करने के लिए रख लिए कि पूरी साल उनको जरूरत पड़ने वाली थी। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स, मतलब फिर वो बाकी के जो 8 महीने थे वो क्या करते, क्योंकि जो चावल की खेती थी वो कितने टाइम होती थी, उस टाइमिंग के बाद उनके पास 8 मंथ बचते थे। उस टाइम पर वो क्या करते, बाकी के 8 महीने क्या करें, सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो वो और मनी की जरूरत होती थी उनको। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल, वो रामालिंगम का एक राइस मिल था उसमें भी काम करते थे। Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring village, और जो आसपास के गांव थे वो उससे हेल्प, मतलब पैडी लेते थे, परचेज करते थे, किसके लिए, रामालिंगम के राइस मिल के लिए। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ whose milk we sell in the local milk cooperative. This way too we get a little extra money for our everyday need. और उनके पास जो एक काऊ थी और उसको वो क्या करते थे, उसके मिल्क को लोकल कोऑपरेटिव में बेचते थे। मीन्स कि लोकल कोऑपरेटिव होते हैं मिल्क के लिए, जहाँ पर जो गांव के जितने भी दूध वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे मिल्क सेल करते हैं और उनको उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं। उनको वो मिल्क जगह जगह जाके सेल नहीं करना पड़ता है, और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है मिल्क की, वहाँ पर ही सेल कर देते हैं। उससे क्या होता था, उनको कुछ और एक्स्ट्रा मनी मिल जाती थी, उनकी थोड़ी सी और इनकम हो जाती थी। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑन बीइंग इन डेप्ट, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उधारी में कैसे रहते थे वो लोग, मतलब डेप्ट में रहते थे। जो फार्मर्स हैं वो कैसे डेप्ट में रहते थे पूरे टाइम। एज यू हैव रीड अबव, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू
बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। जैसे कि शेखर है जिसका खुद का छोटा सा एक लैंड है जिस पे वो फार्मिंग करता है, उसके लिए उसको सीड की, फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड की जरूरत होती थी, तो वो क्या करता था, उसको लोन पे लेता था, मतलब उधारी पे लेता था। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, और वो क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे क्या करते थे, मनी बोरो करते थे। इफ द सीड आर नॉट good quality or pests attack from their crop, there can be a major crop failure। फिर क्या, जैसे उन्होंने सीड्स हो सकता है कई बार अच्छी क्वालिटी का ना निकले, या फिर वो जो क्रॉप है वो फेलियर हो जाए क्रॉप करने के लिए, मीन्स अच्छे से ग्रो ना करे। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कई बार पेस्ट्स होते हैं, मतलब जो कीड़े होते हैं वो अटैक कर दें और उनकी जो फसल है, क्रॉप्स है, वो खराब हो जाए। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined in the if the monsoon does not bring enough rain। और कई बार ऐसा होता था कि प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है तो उसकी मानसून नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से भी उनके क्रॉप्स खराब हो सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से उनके क्रॉप्स खराब हो सकते थे, उनकी फसल खराब हो जाती थी। व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। इस कंडीशन में क्या होता था कि वैसे ही उनके लिए लोन को पे करना बहुत मुश्किल था, और इस कंडीशन में उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता था कि वो लोन को पे बैक कर पाएँ। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, और फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। दे में इवन हैव टू बोरो मोर मनी, और फिर वो क्या करते थे, फैमिली के सर्वाइविंग के लिए और मनी बोरो करते थे। Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay। फिर क्या होता था कि धीरे धीरे उनका लोन इतना बढ़ जाता था ना बोरो कर करके, कि एक टाइम ऐसा रहता था कि उनको रीपे करने के लिए उनके पास उतनी इनफ मनी नहीं होती थी और वो अनेबल होते थे रीपे करने के लिए अपने लोन को। दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि उधारी ने उनको पकड़ लिया, मतलब वो उधारी में पूरी तरह फंस जाते थे। In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide। इस तरीके से वो ऐसा होता था कि कुछ टाइम में उधारी में फंस जाते थे, फिर उनके लिए एक डिस्ट्रेस, मतलब उनके लिए स्ट्रेस हो जाता था कि अब हम इस लोन को कैसे चुकाएं। और हमने सुना भी होगा कि कई बार पहले क्या हुआ था कि किसान क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इस रीज़न की वजह से कि उनके पास इतना लोन हो जाता है कि वो उसको रीपे नहीं कर सकते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से वो कमिट करते हैं सुसाइड। चलिए, अभी हमारी ये 2 स्टोरी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने तुलसी की स्टोरी पढ़ी। वो कौन थी, लेबर वर्क कर रही थी, और उसका हस्बैंड रमन वो भी लेबर वर्क कर रहा था। सेकंड स्टोरी हमने शेखर की पढ़ी। वो उसके पास एक छोटी सी लैंड थी 2 एकड़ की, जहाँ पे खुद की वो उसकी लैंड थी, वो उसमें वर्क करता था, फिर भी उसके पास उतना इनफ अर्निंग नहीं हो पाती थी कि वो अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव कर पाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे रामालिंगम एंड करुथम्मा। रामालिंगम और करुथम्मा की स्टोरी। रामालिंगम, करुथम्मा उसकी वाइफ है, करुथम्मा रामालिंगम की वाइफ है, उन दोनों की स्टोरी पढ़ेंगे। रामालिंगम जिसके पास 20 एकड़ के करीब कितना उसके पास लैंड थी, जिस पर वो फार्मिंग करवाता था। In addition to land, Ramalingam's family own a rice mill and a shop selling seed, pesticide, etc. For the rice mill, they used some of their own money and also borrowed from the government bank। उसके पास जो लैंड थी उसके अलावा उसके पास क्या था, राइस मिल था, उसके पास एक शॉप थी जिस पर वो सीड्स और पेस्टिसाइड सेल करता था रामालिंगम, और उसके पास फिर भी उसके पास उतनी इनफ मनी नहीं होती थी राइस के लिए, तो वो कुछ मनी बोरो भी करता था गवर्नमेंट बैंक से वो मनी बोरो करता था, मीन्स उधार लेता था। दे बाई पैडी फ्रॉम विद द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। वो क्या करता था, पैडी जो विलेज से वो भी लेता था और आसपास के गांव से भी पैडी लेता था राइस बनाने के लिए, अपनी राइस मिल के लिए। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर इन नियर बाई टाउन। और उसकी मिल में जो राइस बनता था वो आसपास के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनको वो सोल्ड करता था। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम, जिससे क्या होती थी, उसकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। नाउ हम आगे देखेंगे
ये हमने 3 टाइप के लोग पढ़े कि विलेजेस में 3 टाइप्स के पर्सन्स थे, जिनकी एक थे जो लेबर वर्क कर रहे थे, दूसरे थे जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड होती थी खुद की और उस पर फार्मिंग करते थे, थर्ड रामालिंगम जैसे लोग थे जिनके पास ज़्यादा लैंड थी और वो उस पर फार्मिंग भी करते थे, उसका मिल भी था, उसकी कुछ शॉप्स भी थी। नाउ हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर लेबरर एंड फार्मर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर लेबरर्स का एग्जाम्पल शेखर, और हम शेखर भी बोल सकते हैं या फिर हम केवल तुलसी की जो स्टोरी थी, तुलसी कौन थी, लेबर थी, तो वो एग्रीकल्चर लेबर में अगर हम देखें तो कौन आएगी, तुलसी एंड उसका हस्बैंड। एंड फार्मर्स इन इंडिया, फार्मर्स 2 टाइप के, जो एक शेखर जिसके पास छोटी सी लैंड थी और दूसरा रामालिंगम उसकी, तो वो फार्मर्स हैं। इंडिया में किस तरीके की एग्रीकल्चर लेबर होती है और फार्मर्स होते हैं उसके बारे में है। इन कालपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम। वही बताया हुआ है, जो कालपट्टू विलेज था उसमें जो तुलसी थी वो लेबर, एग्रीकल्चर लेबर थी, और कुछ छोटे फार्मर जैसे शेखर था और कुछ बड़े फार्मर जैसे कि रामालिंगम, इनके बारे में हमने पढ़ा। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर फैमिली। तो जो इंडिया में ज़्यादातर जो फैमिलीज है, मतलब हर 5 फैमिली में से 2 फैमिली हैं जो फार्मर है, मतलब लेबर फैमिली में से आते हैं या बाकी के फार्मर्स में आते हैं। All of them depend on the work they do on other people's field to earn a living। और जो लेबर है वो क्या करते हैं, उनके पास खुद की ओन लैंड तो होती नहीं है, तो वो दूसरों के फार्म में जाकर ही लेबर करते हैं, उस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। Many of them are landless and other may own very small plots of land। और उनमें से ज़्यादातर होते हैं या तो उनकी खुद की कोई लैंड नहीं होती या थोड़ी बहुत लैंड होती है। खुद की कोई लैंड नहीं होती, उसका एग्जाम्पल है तुलसी, और जिसके पास थोड़ी सी लैंड थी वो शेखर। In the case of small farmers like शेखर, their land is barely enough to meet their needs। जो शेखर थी उसकी लैंड उतनी थी कि उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी हो पाती थी, सारी जो नीड्स थी वो कंप्लीट नहीं होती थी। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। और इंडिया के 80% जो फार्मर्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है और वो उस पर फार्मिंग करते हैं। Only 20% ऑफ इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगम। और 20% फार्मर ही ऐसे होते हैं जो रामालिंगम की तरह हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और वो फार्मिंग करते हैं। उसके अलावा भी वो राइस मिल और ये सारी चीज़ें होती हैं उनके पास। These large farmers cultivate most of the land in the villages। ये जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर गाँव में खेती करते हैं। A large part of their produce is sold in the market। और ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो मार्केट में अपना सोल्ड करते हैं। जैसे कि हमने शेखर को देखा था, शेखर ने क्या किया था, मनी बोरो की थी या फिर उसने सीड्स और बाकी सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो लोन पर लिए थे, तो उसको रीपे करने के लिए क्या करना था, जो उसने राइस ग्रो किया था वो उसको कम दाम पे बेचने पड़ते थे, किसको, जिससे कि उसने लोन लिया है। लेकिन रामालिंगम था, उसके पास ज़्यादा जगह थी तो वो ज़्यादा सीड्स ग्रो कर पाता था, उसके पास एग्रीकल्चर ज़्यादा होती थी, तो उससे वो क्या करता था, मार्केट में ज़्यादा सेल कर पाता था। वो मार्केट में ज़्यादा सेल करेगा तो वो ज़्यादा पैसे में सेल करता था। Many of them have started other businesses such as shops, money lending, trading, small factories, etc। तो इस वजह से क्या होता था कि वो अदर ट्रेडिंग भी कर पाते थे, अदर छोटे मोटे बिजनेस भी कर पाते थे, मनी को उधार करना, ट्रेड करना, व्यापार करना, फैक्ट्री में लगाना, ये सारी चीज़ें कर पाते थे, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेस थे वो उनके पास उसके लिए इनफ मनी होती थी। Now we have looked at farming in Kalpattu। Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy product, fishing, etc। For example, in some villages in, तो यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे कालपट्टू में हमने देखा कि फार्मिंग होती है मोस्टली, बट इसके अलावा भी और भी रूरल एरियाज हैं जो अलग चीज़ों पे भी डिपेंड हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट पे डिपेंड हो सकते हैं कि फॉरेस्ट से दूसरी चीज़ें लेकर आना, उनको सेल करना, एनिमल को पालना, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स को पालना और उनसे जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसके थ्रू, डेयरी प्रोडक्ट उनके थ्रू, फिशिंग के थ्रू, ये और अदर एग्जाम्पल हैं जिस पर और गाँव होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं।
नाउ यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ये टेरेस फार्मिंग का पिक्चर है जो नागालैंड में होती है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है कि जो हिल्स होती हैं, हिल्स एरिया में क्या होता है कि फार्मिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। वहाँ पर वो सीढ़ियाँ जैसी बनाते हैं और उनको टेरेस के जैसा देकर वहाँ पे जिससे उनको पानी रोक सकें वो, तो टेरेस फार्मिंग का यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। नाउ आगे हम देखेंगे कि अदर सोर्सेज हैं वो क्या है फार्मिंग के अलावा। सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सेंट्रल इंडिया में जैसे कि एमपी यूपी ये साइड में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर फार्मिंग के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से वो लोग क्या करते हैं महुआ, तेंदू लीव्स, हनी ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उसको फिर सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो वो भी उनके लिए एक इनकम का एडिशनल सोर्स होता है। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some family। और कुछ फैमिलीज के लिए क्या होता है कि जो मिल्क होता है उसको वो जो सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क के लिए उनको सेल करती हैं और आसपास के टाउन में सेल करती हैं, जिससे उनका जो लाइफ है मतलब जो उनका जीवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन द कोस्टल एरियाज, अब हम कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे कि कोस्टल एरियाज जो होते हैं मीन्स जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पर भी लोग फार्मिंग के अलावा कुछ और चीज़ें भी करते हैं जिस पर उनकी लाइफ डिपेंड होती है और मनी अर्न करते हैं उसके द्वारा। वी फाइंड फिशिंग विलेजेस, अभी हम वहाँ पर फिशिंग विलेजेस देखेंगे कि जहाँ पर वो फिशिंग करते हैं, फिशिंग के द्वारा मनी अर्न करते हैं। Let us find out more about the lives of a fishing family by reading about Aruna and Perivelan who lived in Puduppet, a village close to Kalpattu। कालपट्टू के पास एक विलेज है पुडुपेट, जहाँ पर अरुणा और पेरिवेलन है, पेरिवेलन और अरुणा है, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे जो फिशिंग पर उनकी फैमिली कैसे डिपेंडेंट है और वो कैसे मनी अर्न करते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में फिशिंग का पिक्चर है कि जैसे अरुणा और पेरिवेलन है वो दोनों क्या करते हैं फिशिंग करते हैं। कैसे करते हैं फिशिंग, उसके लिए नेट का यूज़ करते हैं, एक बोट जैसी होती है जिसको भी यहाँ पर कैटामैरन्स का नाम दिया गया है, नेट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इनको भी लोन लेकर या फिर बोरो करके इनका यूज़ करते हैं और जब वो फिश पकड़ते हैं तो उसके बदले में वो उसका लोन पे करते हैं। जैसे कि हमने फार्मर्स का देखा था, सेम वैसे ही है यहाँ पर। नॉट वेरी फार फ्रॉम कालपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। जो पुडुपेट है वो कालपट्टू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास में ही ये गांव है। पीपल हर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, यहाँ के लोग फिशिंग करके अपनी रहते हैं। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रो ऑफ कैटामैरन्स एंड नेट लाइंग अराउंड। यहाँ पर आपको क्या है कि वो सी के एकदम क्लोज में है, पास में है, उनके घर है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो होती हैं कैटामैरन्स की। कैटामैरन्स मीन्स वो बोट जिससे वो फिशिंग करने के लिए सी के अंदर जाते हैं, और नेट होती है जो आसपास फैली हुई हम देख सकते हैं। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बीच। सुबह 7 बजे के टाइम पर आप देख सकते हैं कि बीच पर ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामैरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। उस टाइम पर क्या होता है कि सारे जो कैटामैरन से वापस आते हैं और जो फिश पकड़ के लेके आते हैं वो सारी सेल करने के लिए और बाई करने के लिए, बेचने के लिए और खरीदने के लिए वहाँ पर वुमेन्स होती हैं जो फिश वो पकड़ के लेके आते हैं। माई हस्बैंड पेरिवेलन माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टू नाइट। फिर वो अपनी स्टोरी बता रही है कि जो मेरा अरुणा ने बोल रही है कि मेरा हस्बैंड पेरिवेलन, माय ब्रदर मेरा भाई और मेरा देवर वो वापस हुए एक दिन लौटने में, उनको लेट हो गया। तो मैं बहुत वरीड थी, मैं बहुत चिंतित थी कि पता नहीं क्या हुआ। तब कैटामैरन से जब वो वापस आए उसके बाद उन्होंने बताया कि हम एक तूफान में फंस गए थे। दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, आई हैव केप्ट असाइड फ्रॉम सम फिश फॉर द फैमिली। उन्होंने बताया कि वो एक तूफान में फंस गए हैं। फिर उसने क्या किया कि कुछ जो फिशेस थी वो अपनी फैमिली के लिए साइड में निकाली। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और बाकी की उसने बेचने के लिए रखी। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। और जो मनी थी जो फिश सेल करके आने वाली थी
वो 4 पार्ट में डिवाइड होती थी। 4 पार्ट मतलब 3 पार्ट कैसे होते थे उनकी फैमिली के लिए, और 4th पार्ट जो होता था तो वो उसको 4 शेयर्स में डिवाइड करते थे, 1 ईच फॉर ईच पर्सन, एक तीनों पर्सन के लिए होता था। मतलब जो 3 पार्ट थे वो उनके तीनों पर्सन्स के लिए थे। हु वेंट फिशिंग, जो फिश के लिए जाते थे, फिशिंग के लिए जाते थे। और जो 4th पार्ट होता था वो इक्विपमेंट्स के लिए होते थे। इक्विपमेंट्स कैसे, जो कैटामैरन और नेट, ये सारी चीजें इक्विपमेंट जो उन्होंने बोरो की थी वो उस पर्सन को देते थे, वो 4th पार्ट। सिंस वी ओन द कैटामैरन इंजन एंड नेट वी गेट दैट शेयर टू, उन लोगों को एक शेयर देते थे, उन लोगों का भी शेयर होता था। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज एन इंजन, उन्होंने बैंक से भी लोन लिया हुआ था इंजन को भी परचेज करने के लिए। इस वजह से वो उनका विच इज फिक्स्ड ऑन द कैटामैरन, जो कि उन्होंने कैटामैरन पर फिक्स करके रखा था। नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच, तो वो क्या करते थे, सी में भी बहुत दूरी तक जाते थे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश पकड़ सके और उनको सेल करके ज़्यादा मनी अर्न कर सके और अपने लोन को रीपे कर सके। द वुमन हु बाय फिश हियर विल कैरी देम इन ए बास्केट टू द सोल्ड नियर बाय विलेजेस, और कुछ जो वुमेन्स थी वो उन फिशेस को परचेज करती थी, बाई करती थी, खरीदती थी और बाद में विलेज में जाके उनको सोल्ड करती थी, उनको बेचती थी। जिससे क्या होता था कि वो अदर जो ट्रेडर्स हैं वो उस शॉप से और टाउन में जाते थे, मतलब वो फिर टाउन में जाके सेल करते थे। आई विल ओनली फिश दिस ऑक्शन बाय नून, और ये वो दोपहर तक ही अपना काम खत्म कर लेते थे। शाम को क्या होता था कि शाम को उनके हस्बैंड और रिलेटिव्स थे वो वापस से क्या करते थे, अपनी नेट को रिपेयर करते थे। नेट रिपेयर करने के बाद उनको क्या करना होता था, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, नेक्स्ट डे उनको रात को 2 बजे मतलब 2 AM अगर देखा जाए तो वो सुबह 2 बजे उठते थे और सी की तरफ चले जाते थे अपनी नेट को फिक्स करने के लिए। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 मंथ्स, और ये उनका जो वर्क था वो सिर्फ 4 महीने चलता था, कम से कम 4 महीने के लिए। ऐसा होता था कि मानसून होता था, दे कैन नॉट गो द सी बिकॉज, मतलब वो 4 महीने वो वर्क ही नहीं करते थे मानसून के सीजन में। मानसून के सीजन में क्या होता है कि सी में टाइड आता है तो वो टाइड अप होने की वजह से वहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं सी में, तो 4 महीने वो कोई वर्क नहीं करते थे। ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स, और ऐसे में वो क्या करते थे, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनसे उधार लेकर ही काम करते थे। Because of this, later on we are forced to sell this fish to the trader and cannot do our auction, और क्या करते थे, उनको फिर ट्रेडर्स को जितने दाम में उनको बेचनी पड़ती थी उतने दाम में उनको सेल करनी पड़ती थी, और वो ऑक्शन नहीं रख सकते थे, मतलब वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसको बेच नहीं सकते थे। Those lean months are the most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami. उसमें क्या है कि फिर उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी ये टाइम सरवाइव करने के लिए। और लास्ट ईयर तो क्या हुआ था कि सुनामी आई थी, तो उनको तो मतलब इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था उस सुनामी की वजह से कि उनके लिए उनकी जो लाइफ थी वो बहुत मुश्किल थी। नाउ रूरल लाइवलीहुड, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है रूरल लाइवलीहुड, कि गांव का जो जीवन शैली है, मतलब वो अपनी मनी अर्न करके कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, सम वर्क ऑफ फार्म वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कुछ हैं जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, और इस तरीके से गांव में वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। यहाँ पर बताया है कि वो कैसे हार्वेस्टिंग करके, क्रॉप्स को ग्रो करके और ये सारी चीज़ें करके वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचर, और वो नेचर पर डिपेंड करते हैं क्रॉप्स के लिए, मीन्स क्रॉप ग्रो होते हैं वो नेचर पे भी डिपेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्रॉप डाला और उसके बाद वो ग्रो करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मानसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई प्रॉपर, तो क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो नहीं होंगे, तो वो उनका क्या होगा, लॉस होगा। Hence life revolved around certain season, तो इस वजह से क्या होता था, सीजन्स पे भी उनकी लाइफ डिपेंड करती थी। Peoples are busy during sowing and harvesting and less so एट अदर टाइम, तो क्या होता था कि उस टाइम तो लोग बिजी होते थे, जब वो सीड्स को डाल रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनकी कटाई कर रहे हैं, उन सब में तो वो बिजी होते थे। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, और हर रूरल एरिया में ऐसा नहीं है कि एक ही क्रॉप ग्रो होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो कंट्री में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं वो ग्रो होते हैं।
However, we do find similarities in their life situation and in the problem that they face. फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ जो गांव की लाइफ है वो लगभग सेम डिफिकल्टीज को फेस करती है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है लगभग सेम ही होती है, भले ही वो अलग अलग टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का वर्क कर रहे हैं, फिर भी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सेम होती है, उनकी लाइफ स्टाइल है वो सेम होती है. हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड एंड द कल्टिवेट. और जो उनकी जो लाइफ है, अर्निंग है, वो लैंड पर और उनके कल्टिवेशन पर ही डिपेंड करती है. मैनी डिपेंड्स ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबर. कुछ हैं जो लेबर का वर्क करके उस पर डिपेंड होते हैं, कुछ होते हैं जो फार्मर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत ग्रो करते हैं क्रॉप्स को और उससे अपनी रिक्वायरमेंट फिलअप करते हैं उनको सेल करके. सम हैव टू सेल टू ट्रेडर. कुछ होते हैं जो व्यापारियों को सेल करते हैं और कुछ होते हैं जो मनी बोरो करके सर्वाइव करते हैं. फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल. कई बार सर्वाइव करने के लिए उनको मनी को बोरो करना पड़ता है क्योंकि और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि वो बिना मनी बोरो किए वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे. नाउ देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव और लार्ज एकर्स ऑफ लैंड बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़. कुछ फैमिलीज होती हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड होती है और वो अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी मनी अर्न कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं. हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर. फिर भी ये सारी चीज़ें करके, मतलब लेबर करके, फिशिंग करके और क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो क्राफ्ट करके, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके भी उनके पास इतनी इनफ मनी नहीं होती है, इतना इनफ काम नहीं होता है जो पूरे साल के लिए वो अपनी मनी अर्न कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सकें. नाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू.